तो बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की, जिनके विवादित बयानों को लेकर चर्चा में वो हमेशा बने रहते हैं। और एक बार फिर उन्होंने 1962 में चीन आक्रमण के लिए कथित शब्द का इस्तेमाल कर विवाद यहां पर खड़ा कर दिया है। हालांकि उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांगी है। आपको बता दें, दिल्ली में एक किताब से जुड़े कार्यक्रम में मणिशंकर अय्यर ने ये बात कही है। तो मणिशंकर अय्यर के बयान इस तरह के आते रहते हैं, जिसके चलते कई बार उनके बयानों को लेकर विवाद हो जाता है। और ताज़ा मामला यहाँ दिल्ली में किताब से जुड़ा एक कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ पर मणिशंकर अय्यर ने 1962 में चीन का जो हमला था उसमें कथित शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद यहाँ पर विवाद हो गया है। हालांकि मणिशंकर अय्यर ने अपने इस बयान को लेकर बाद में माफ़ी भी मांगी है। कांग्रेस ने इस बयान से किनारा कर लिया है, अपने आप को अलग कर लिया है। मणिशंकर अय्यर विवादों में रहते आए हैं अपने बयानों के चलते। अभी कुछ वक्त पहले उन्होंने पाकिस्तान को लेकर भी एक बयान दिया था, जिस पर भी काफ़ी प्रतिक्रियाएं आई थीं। उस पर भी कांग्रेस ने ये कहा था कि वो उनका पुराना बयान है। लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण अभी शेष है और ऐसे में अंतिम चरण से पहले एक बार फिर मणिशंकर का जो ये बयान आया है वो क्या असर छोड़ेगा, ये देखना होगा। The story, I believe, is worth sharing with you. In October 1962, the Chinese allegedly invaded India. On the day that Taiwan fell, the Foreign Service exams began in London. When they were over, I was the newspaper head. I was prominent in the politics of Cambridge Union. And so the newspapers used to make references to me as being very left-wing, as being a communist. So after I had passed the Foreign Service exam, and I'd done rather well, if I may say so, I suddenly found that I was not getting any kind of admission letter. So I wrote to the Ministry of External Affairs saying I haven't received my joining letter, as it was called. And in reply I got a telegram. I was still in Europe. I got a telegram saying, regret to inform you that you have been rejected from all services. And I immediately realized what it was about. The Intelligence Bureau have a very important source of information on Indian students. तो मणिशंकर अय्यर ने जो बयान दिया है उस पर कांग्रेस ने जो है साफ तौर पर यह भी कहा है। जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि मणिशंकर अय्यर ने माफ़ी मांग ली है। इसलिए ये बात एक तरीके से सफाई के तौर पर भी देखा जा सकता है, कांग्रेस की तरफ से आ गई है। मनोरंजन भारती हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। बाबा, यहाँ पर मणिशंकर अय्यर अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, ऐसे बयान जिनको लेकर बाद में विवाद हो जाता है। ये पूरा बयान, क्योंकि ऑडियो बहुत क्लियर नहीं था, एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा बताएं, और इसकी अब आने वाले वक्त पे असर क्या दिख रहा है, क्योंकि अभी एक चरण रहता है लोकसभा चुनाव का। देखिए, उन्होंने अपने जो बयान है वो उसमें कहा है कि 1962 में जो चाइना का जो इन्वेजन हुआ था वो एलिज था, यानी कथित तौर पे 1962 का चाइना इन्वेजन था। इसको लेकर के तुरंत कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कहा कि 1962 का इन्वेजन भी रियल था और 2020 का इन्वेजन भी रियल था। तो कांग्रेस ने अब तुरंत इस पर रिएक्ट किया। अपने आप को कांग्रेस पार्टी ने डिस्टेंस किया है और मणिशंकर अय्यर के बयान से कहा कि उनकी उम्र हो गई है, लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि 1962 में चाइनीज इन्वेजन वो रियल था। लेकिन साथ में ये भी जोड़ दिया है कि 2020 में जो इन्वेजन हुआ था वो भी रियल था और उसके बाद जो स्टेटस को था वो बिगड़ गया है। तो एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट कांग्रेस ने दिया है। आपको मालूम है, चुनाव के वक्त में मणिशंकर अय्यर और सैम पित्रोदा अपने बयानों के लिए, बेतुके बयानों के लिए काफी बदनाम रहते हैं, और तो कांग्रेस ने मौका देखते ही उनको लगा कि इससे हानि होगी, इस बयान को उछाला जाएगा, तो तुरंत अपने आप को इससे डिस्टेंस करते हुए कांग्रेस पार्टी ने
अपनी सफाई दे दी है कि इसका जो मणिशंकर अय्यर ने कहा है उससे कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती है। ये उनके साथ कुछ एज इशू हो गया है और ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान नहीं है। जी, आधिकारिक बयान नहीं है। कांग्रेस ने एक तरह से सफाई भी दे दी है, अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है, उससे परे कर लिया है। यहाँ पर बाबा, इससे पहले हमने देखा था सैम पित्रोदा का बयान आया था, उसको लेकर भी यहाँ पर काफी भारत में चर्चा हुई थी। और अब मणिशंकर अय्यर, अभी यूं तो 57 सीटों पर अभी चुनाव बचा है, क्या इस तरह के बयानों का असर होता है? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है, कोई डाटा नहीं है, लेकिन इस तरह के बयान से खबर बनती है। जो आपके विरोधी दल है उनको मौका मिलता है, रैलियों में बोला जाता है, फिर वो जनमानस के माइंड में आता है। चाइना का मामला है, चाइना के मामले में या विदेश नीति के मामले में आपको सावधानी से बोलना चाहिए। मणिशंकर अय्यर जो कि एक्सपर्ट हैं, अब उन्होंने एलिज कर दिया कि कथित तौर पे 1962 में जो है घुसपैठ हुआ था चाइनीज का, तो वो गलत है, वो स्टेटेड पोजीशन नहीं है इंडिया की। कांग्रेस पार्टी ने उसको करेक्ट करने की कोशिश की है। एक लंबा चौड़ा बयान जो है जयराम रमेश ने दिया है, जिसमें कि कहा है कि नहीं, वो 1962 में जो घुसपैठ जो हुआ था वो रियल था, इन्वेजन जो था चाइनीज आर्मी का वो रियल था। तो अपने आप को डिस्टेंस करते हुए इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है। तो लेकिन मणिशंकर अय्यर और सैम पित्रोदा जैसे लोग सुधरते नहीं हैं। सैम पित्रोदा को तो हटा दिया गया ओवरसीज कांग्रेस से। मणिशंकर अय्यर पे क्या कार्रवाई होगी कह नहीं सकता, कोई पार्टी में तो है नहीं इतने एक्टिव, लेकिन अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। जी बाबा, एक बार फिर से वो बयान सुना देते हैं मणिशंकर अय्यर का, जिसको लेकर यहाँ पर एक बार से फिर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर सी बात है तमाम राजनीतिक दलों में भी होगी। वो बयान सुनाते हैं दिल्ली में जो उन्होंने दिया है। Last recruit. The story I believe is worth sharing with you. In October 1962, the Chinese allegedly invaded India. On the day that Taiwan fell, the Foreign Service exams began in London. When they were over, I was the newspaper, I was prominent in the politics of Cambridge Union. And so the newspapers used to make references to me as being very left-wing, as being a communist. So after I had passed the Foreign Service exam, and I'd done rather well, if I may say so, I suddenly found that I was not getting any kind of admission letter. So I wrote to the Ministry of External Affairs saying I haven't received my joining letter, as it was called. और इस वक्त हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। अखिलेश जी, यहाँ पर मणिशंकर अय्यर एक बार फिर अपने बयानों की वजह से विवादों में है। कथित शब्द का इस्तेमाल किया है उन्होंने 1962 के चीन हमले को लेकर, माफी भी मांग ली है, लेकिन लगता है तूल पकड़ेगा ये मुद्दा। निश्चित तौर पर तूल पकड़ेगा, क्योंकि ये पहला चुनाव 2014 से ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मणिशंकर अय्यर का कि हर चुनाव के बीच में वो कोई ना कोई एक ऐसा विवादास्पद बयान देते हैं जिससे बीजेपी को कांग्रेस पर हावी होने का मौका मिल जाता है। हालांकि बीच बीच में कांग्रेस कार्रवाई की बात करती है उनके खिलाफ, लेकिन बाद में एक बार फिर से लगता है कि दोनों पार्टियां दोनों जो है साथ आ जाते हैं। और इसी बात का जिक्र आपको याद होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी का जो हमने इंटरव्यू किया था एनडीटीवी पर, उनका जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, उन्होंने इस बयान का जिक्र किया था। इसमें मणिशंकर अय्यर ने हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, लिहाजा भारत को उससे बात करनी चाहिए। तो जिस तरह से एटम बम का डर मणिशंकर अय्यर ने दिखाया था, उसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने तीखी आलोचना की थी। सैम पित्रोदा का भी नाम लिए बगैर उन्होंने कहा था कि अभी तो चाहे कार्रवाई की बात कर रहे हो, लेकिन बाद में एक बार फिर से ये साथ में आ जाते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी की राह ही एक तरह से व्यक्त कर रहे होते हैं। सैम पित्रोदा हो, चाहे मणिशंकर अय्यर हो, चाहे दिग्विजय सिंह, ये बात बीजेपी लगातार कहती आई है। और निश्चित तौर पर चुनाव के बीच इस तरह के बयान आने से बीजेपी को एक मौका मिल जाता है कांग्रेस पार्टी पर हमलावर होने का। और जो उन्होंने बात कही है वो तथ्यात्मक रूप से, ऐतिहासिक रूप से भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये भारत की हमेशा से स्टैंड रहा है कि चीन ने
1962 में आक्रमण किया था, जिसका भारत ने अपनी ओर से जवाब देने की पूरी कोशिश की थी। और आप जानते होंगे कि उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के समय पर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा चलता था। और बाद में जिस तरह से चीन विश्वासघात करके भारत पर हमला किया था, उसके बाद माना जाता है कि उनको काफी खतरा पहुंचा था। तो इस तरह से उन्हीं के पास ऐसा अगर ये कहें कि था चीन की ओर के तौर पर ये अभी तक का जो भारत का स्टैंड उस पर सवाल खड़ा कर देता है। इसीलिए उन्होंने भी माफी मांगी और बाद में कांग्रेस पार्टी की ओर से भी इस पर सफाई दी गई है। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। तो एक बार फिर से मणिशंकर अय्यर अपने बयानों के चलते यहाँ पर विवादों में घिरे हैं, क्योंकि उन्होंने 1962 चीन के हमले में कथित शब्द का इस्तेमाल किया है, जो कि फैक्चुअली तथ्यात्मक रूप से भी सही नहीं है। कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर के इस बयान से अपने को अलग कर लिया है। मणिशंकर अय्यर ने अपने उस बयान पर माफी मांग ली है। आने वाले वक्त में देखते हैं इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया तमाम दलों की आती है।